पूर्णिमा का दिन एक ऐसा दिन जिस दिन माँ लक्ष्मी सबसे ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। राधे राधे दोस्तों, साल 2024 में ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा जो पड़ रही है वो 21 जून से लेकर 22 जून तक रहने वाली है और आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन 5 कौड़ी अपने घर में इस जगह पर रखना है। रातों रात आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी भी दूर हो जाएगी और आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसेगी कि कभी भी आपको अपने जीवन में धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो देखिए, इस बार स्नान की जो पूर्णिमा है वो 22 जून को मनाई जाएगी। स्नान दान जो होगा वो 22 जून को होगा, लेकिन जितने भी उपाय आप करेंगे वो आपको करने हैं 21 जून 2024 शुक्रवार के दिन। अच्छा, जो 5 पीली कौड़ी वाला उपाय आपको बता रहे हैं, ये उपाय अगर आपने 21 जून 2024 जिस दिन की पूर्णिमा है, ठीक है ना, क्योंकि 21 जून से ही शुरू हो रही है, तो ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी आपके जीवन में लौटकर निर्धनता और गरीबी नहीं आएगी, क्योंकि शुक्रवार के दिन पूर्णिमा का पड़ना अपने आप में बहुत ही विशेष और उत्तम होता है। उस पर भी आपको बता दें कि पूर्णिमा की तिथि एक ऐसी तिथि होती है जिस दिन माँ लक्ष्मी सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सारी विश मनोकामनाओं को पूरा कर देती हैं। विशेषकर जो लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा धन की कमी से जूझ रहे हैं, जिनके जीवन में पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है, उनके जीवन से हमेशा के लिए निर्धनता और गरीबी को दूर कर देती हैं। बस 5 पीली कौड़ी वाला उपाय इस दिन आप कर लीजिए। तो कोई सोच भी नहीं सकता है कि कौड़ी का कितना ज़्यादा महत्व होता है। देखिए, कौड़ी आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी को भी दूर करेगी और आपको रातों रात महाधनी भी बनाएगी। नज़र दोष से भी आप बचे रहते हैं, वास्तु दोष भी आपके घर से दूर हो जाता है जब भी आप कौड़ी के उपाय करते हैं। तो देखिए, ज्येष्ठ महीना जो है ये तो वैसे ही अपने आप में बहुत उत्तम होता है, उस पर भी ज्येष्ठ महीने की जो पूर्णिमा होती है इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। इस दिन आप कोई भी उपाय कर लेना, आपका उपाय सफल होगा, आपकी पूजा अर्चना सफल होगी। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको उपाय करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं 5 पीली कौड़ी वाला उपाय आपको कैसे करना है। अच्छा, कौड़ी ज़रूरी नहीं है कि आप पीली लें, सफ़ेद कौड़ी भी यहाँ पर ले सकते हैं। अब उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले 5 कौड़ी लेनी है, चाहे पीली ले रहे हैं या फिर सफ़ेद ले रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपने सफ़ेद कौड़ी ली है तो आपको हल्दी वाले पानी में थोड़ी देर उसे डालकर निकाल लेना है। अब 5 पीली कौड़ी और एक देसी घी का दीपक आपको अपने घर के मंदिर में लेकर बैठ जाना है। शुक्रवार के दिन ये उपाय शाम के समय में करना है। अच्छा, कौड़ी जो है, जिस तरह से माँ को लक्ष्मी मैया को हरी इलायची बहुत पसंद होती है, लाल रंग के पुष्प बहुत पसंद होते हैं, गुलाबी रंग के पुष्प, उसी तरह से उन्हें कौड़ी पसंद है। 5 पीली कौड़ी या फिर सफ़ेद कौड़ी आपको अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने रख देना है। 5 पीली कौड़ी रख दी, उसके बाद एक देसी घी का दीपक जला देंगे और माँ लक्ष्मी का जो बीज मंत्र है उसका आपको 11 बार उच्चारण करना है, ओम महालक्ष्मी नमः। अगर मंत्र आपको याद नहीं रहता है तो ऐसे ही आप माँ लक्ष्मी का ध्यान कर लें पूरी सच्ची श्रद्धा से और माँ लक्ष्मी से कहें कि हे धन की देवी माता लक्ष्मी, मेरे धन में निरंतर वृद्धि हो, मेरा पैसा हर दिन बढ़े, कभी उसमें कमी ना आए, अपनी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखना। तो आपको क्या करना है, देसी घी का दीपक जलाना है, 5 पीली कौड़ी रखनी है और जो पीली कौड़ी या फिर सफ़ेद कौड़ी आपने रखी हैं उन 5 कौड़ी के ऊपर आपको हल्का सा टीका लगा देना है, ठीक है ना। रोली जो होती है उसका हल्का हल्का सा टीका 5 पीली कौड़ी के ऊपर या सफ़ेद कौड़ी के ऊपर आपको लगा देना है और ऐसे ही उसे पूरी रात के लिए पूजा करने के बाद आपको रखा रहने देना है अपने घर के मंदिर में। अगले दिन आपको क्या करना है, शनिवार के दिन, उस दिन भी पूर्णिमा है, ठीक है ना, उस दिन आपको उठाना है 5 पीली कौड़ी या सफ़ेद कौड़ी को और एक लाल रंग के कपड़े में उसे बांध देना है। लाल रंग का कपड़ा लेना है, पीले रंग का कपड़ा भी आप यहाँ ले सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन कोशिश करें कि लाल रंग का मिल जाए तो ज़्यादा उत्तम है। अब उस कपड़े के अंदर आपको 5 पीली कौड़ी को बांधना है और अपने धन रखने वाले स्थान पर रख देना है। ध्यान रहे, धन रखने वाले स्थान पर जब आप रखेंगे तब आपको माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है और आपके अलमारी में, आपके जहाँ पर भी रुपया पैसा आप रखते हैं, जहाँ पीली कौड़ी या सफ़ेद कौड़ी रखेंगे वहाँ कोई भी फालतू कागज़ नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज़ की रसीद है ना, किसी को आपको पैसे देने हैं, किसी से लेने हैं, ऐसा कोई भी कागज़ आपको वहाँ पर नहीं रखना है। तो ये उपाय पूर्णिमा के दिन करके जो व्यक्ति अति गरीब है ना, जिसके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, वो व्यक्ति भी रातों रात अपने जीवन में महाधनी बन जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर बरसने लगती है। एक चीज़ और ध्यान रहे कि आपकी अलमारी में, आपकी तिजोरी में कभी भी जाले ना हो, कभी भी गंदगी ना हो, क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी हमेशा वहाँ वास करती हैं
जहाँ स्वच्छता होती है। इस चीज़ का विशेष कर ध्यान करें। तो ये पहला उपाय है पीली कौड़ी का या सफ़ेद कौड़ी का। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि पूर्णिमा के दिन आपको विशेष कर करना है, शुक्रवार के दिन, 21 जून 2024 शुक्रवार के दिन। तो देखिए दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी आपके घर के आसपास, घर के अंदर, आपके आसपास नेगेटिव ऊर्जा नहीं ठहरती है ना। अब नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, नज़र दोष, ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि अच्छे खासे घर को बर्बाद कर देती हैं, अच्छे खासे व्यक्ति को बर्बाद कर देती हैं। उस व्यक्ति को बीमारियां लग जाएंगी, उसका पैसा बर्बाद होने लगेगा। तो कहीं ना कहीं आपके घर में नज़र दोष है, किसी की कोई बुरी शक्ति है, किसी की नज़र आपको लग गई है। करना क्या है, 5 साबुत लौंग लेनी है, 1 कपूर का टुकड़ा लेना है और घर के मंदिर में शाम के समय में ही इसे रख कर जला देना है। अच्छे से इसका धुआं आपको अपने पूरे घर में दिखाना है, जितने भी कमरे हैं। बस इतना उपाय कर लीजिए और फिर देखिए आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा, कोई बुरी शक्ति, कोई भी नज़र दोष अगर होगा, आपके घर को लगा है तो घर से दूर हो जाएगा, व्यक्ति को लगा है तो उसके जीवन से दूर हो जाएगा, आपके धन को, पैसे को भी अगर नज़र लग गई है तो भी दूर हो जाएगी। बहुत सारे लोग ये चीज़ मानते नहीं है, लेकिन पैसे को भी नज़र लगती है और अच्छा खासा पैसा जिस घर में आ रहा होता है ना, वहाँ भी फिर धन की कमी आने लगती है जब घर में कहीं ना कहीं नज़र दोष आ जाता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय होता है। लौंग तो आप सभी जानते हैं कितनी ज़्यादा अपने आप में चमत्कारी होती है, शिव शक्ति का स्वरूप होती है, महादेव का इसमें आशीर्वाद होता है और सबसे बड़ी बात, आपके घर पर कोई संकट नहीं आता है। तो ये 2 बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय हैं। इस बार पूर्णिमा पर आप ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा। इस बार पूर्णिमा जो है शुक्रवार के दिन पड़ रही है ना, और शुक्रवार का दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को ही समर्पित होता है। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन विशेष कर करना है। अच्छा, तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपका धन प्रतिदिन बढ़ेगा, हर दिन बढ़ेगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पैसा बढ़ेगा। करना क्या है, आपको 1 रुपये का या 5 रुपये का सिक्का लेना है, ठीक है ना। अब आपके घर में तुलसी जी का पौधा तो होगा ही, आपको क्या करना है, ये 1 रुपये का सिक्का तुलसी जी के पौधे में जो मिट्टी होती है उस मिट्टी के अंदर दबा देना है, ठीक है ना। और जिस दिन पूर्णिमा है उस दिन माँ तुलसी की पूजा करनी है, एक पीला फूल चढ़ाना है तुलसी मैया को, साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक आपको गोल बाती का ज़रूर लगाना है, श्री हरि विष्णु के नाम का, क्योंकि माँ तुलसी श्री हरि विष्णु का नाम आते ही प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों के जीवन से कष्टों को और दुखों को दूर कर देती हैं। फिर चाहे आप अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं, कर्जा सर पे बढ़ गया है, लोगों का पैसा नहीं दे पा रहे हैं, लोग आपका पैसा नहीं दे रहे हैं, आपकी तिजोरी धन से खाली है, जैसा भी दुख आपके जीवन में है ना, माँ तुलसी उसे दूर कर देंगी। साथ ही साथ जो लोग चाहते हैं कि उनकी विश पूरी हो जाए, उनकी मनोकामना पूरी हो जाए, उन्हें भी माँ तुलसी का पूजन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि देखिए माँ तुलसी जो हैं ये श्री हरि विष्णु को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, माँ लक्ष्मी का स्वरूप हैं। और बिना तुलसी की पूजा के ऐसा समझ लीजिए कि आप कितनी भी पूजा अर्चना कर लेना, कभी श्री हरि विष्णु प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन तुलसी मैया का नाम आते ही श्री हरि विष्णु प्रसन्न नहीं होते हैं, आपसे रीझ जाते हैं, इतना प्रसन्न हो जाते हैं ना, और इतना सुख, इतना धन आपको दे देते हैं कि आप संभाल नहीं पाएंगे। तो तुलसी जी के पौधे के पास एक दीपक शाम के समय में पूर्णिमा के दिन जरूर जलाएं, पूजा अर्चना कर लेंगे उस दिन, और ऐसे ही आपका ये उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। अगले दिन वो 1 रुपये का सिक्का आपको निकालना है और फिर निकाल कर एक बार फिर से आपको गंगा जल से धोना है, और धोने के बाद इसे अपने पर्स में रख लेना है। कभी भी आपके पर्स में, आपके जीवन में धन की कमी नहीं आएगी, आपका पैसा कभी बर्बाद नहीं होगा, कभी आपके पास फिजूल खर्ची नहीं होगी। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके अपने जीवन में सुख को भर सकते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इस दिन चंद्र भगवान की पूजा अर्चना ज़रूर करें, उनको आप खीर का भोग ज़रूर लगाएं, माँ लक्ष्मी को खीर का भोग ज़रूर लगाएं। अगर खीर का भोग नहीं लगा पा रहे हैं तो बर्फ़ी का भोग भी आप उन्हें लगा सकते हैं। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने और बताने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और कमेंट सेक्शन में पूरी सच्ची श्रद्धा से जय माता लक्ष्मी लिख दें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।